नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए और चुनाव के सभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और उस नारे का काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी नेताओं ने आलोचना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी से मिलता हुआ एक नारा दिया था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उनका संदेश था पूरा भारतीय समाज को एक रहना चाहिए, आपस में बंटना नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष बटोगे तो कटोगे इस नारे की वजह से काफ़ी परेशान था। उन्हें लग रहा था पूरा भारतीय समाज भाजपा के साथ आएगा और एक साथ वोट करेगा। इस बात का उन्हें डर सता रहा था। विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, टीएमसी यह इन नारों का विरोध करती है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इस चुनाव में यही नारा दोहराया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बार बार यह लोगों को याद दिलाई, बटोगे तो कटोगे। और महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से जिताया। महाराष्ट्र की विधानसभा की कुल 288 सीटों में से एनडीए को 233 सीटें मिलती है। बीजेपी महाराष्ट्र की विधानसभा में 133 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय सबसे ज़्यादा चुनावी सभा करते हैं और उस समय वे हर सभा में बटोगे तो कटोगे इस बात की याद दिलाते हैं और सभी नागरिकों को एक साथ वोट करने का और आपस में बांटे नहीं जाने का संदेश देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादियों ने हमला किया, तब भी वे हर नागरिक से अपना धर्म पूछते हैं, जाति नहीं पूछते हैं। उन्हें हिंदू होने के वजह से ही 26 हिंदू नागरिकों को आतंकवादी मार देते हैं। बाद में भी इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। इसका मतलब है आप जाति जाति में बटोगे तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। हालांकि इस पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन आतंकवादियों ने सिर्फ धर्म पूछकर ही उन्हें गोली मारी थी, यह सच है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था कि जातिगत जनगणना कराना चाहिए। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जाति जाति में मतभेद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी और विपक्ष के हाथों से यह मुद्दा निकल गया। हालांकि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, जातिगत जनगणना कराने का श्रेय लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद इसकी अब चर्चा होती नहीं है और विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा निकल गया। लेकिन ताज़ा मामला है महाराष्ट्र का। आज महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को लेकर महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए हैं। हमने देखा है पिछले 15-20 दिनों में किस तरह दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों के नेताओं ने जो गैर मराठी भाषिक है उन पर हमला किया है, उनसे मारपीट की है। दोनों भाइयों की यह एक कोशिश है, अपनी राजनीतिक जमीन जो खो चुके हैं वे फिर से हासिल करना चाहते हैं और इसी के बहाने वे महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि जल्द ही भविष्य में बीएमसी के चुनाव होने हैं। मुंबई महानगर पालिका यह महाराष्ट्र ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और इसका बजट करीब 75,000 करोड़ का है। यह कई छोटे राज्यों से भी ज़्यादा बजट है और इसीलिए शिवसेना और एमएनएस इस पर कब्जा करना चाहती है। एक तरफ भाजपा की नीति है बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ विपक्ष की नीति है बांटोगे तो जीतोगे। यानी आप एक तरह से बांटोगे तो फिर से सत्ता में आ सकोगे। आज मराठी और गैर मराठी का वाद कर कर दोनों ठाकरे भाई मुंबई की सत्ता पाना चाहते हैं। एक तरह से हिंदू जातियों में ही आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस विवाद को बढ़ाने का काम भाजपा के नेता निशिकांत दुबे भी करते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी वहां से बयान देने की, लेकिन वे ऐसा बयान देकर ठाकरे भाइयों की एक तरह से मदद कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता, निशिकांत दुबे भी दूसरे नेताओं की तरह चुप रहते, लेकिन उनका बयान तेल में आग डालने का काम करता है। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए, तब शिवसेना उद्धव ठाकरे को केवल 20 सीटें मिलती है और एमएनएस को एक भी सीट मिलती नहीं है।
एक तरह से उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही थी, लेकिन मराठी अस्मिता का मुद्दा मिलने की वजह से और इसे भड़काने की वजह से उन्हें एक संजीवनी मिल रही है और ऐसा लग रहा है कि वे फिर से मुंबई में बीएमसी की सत्ता पा सकते हैं। देखना होगा हमें क्या वे इसमें सफल होते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।